तो चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मनमोहन सिंह मल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मिलीभगत कर मसूरी को बेच दिया है। पिछले 5 सालों से सभी मसूरी वासी सड़कों की धूल फाक रहे हैं। उन्होंने कहा कि पालिका की गलत नीतियों के कारण आज सभी लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हो रखे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने आनन फानन में नकल विरोधी कानून लाया है, जिससे युवाओं का ही नुकसान होना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है। भाजपा सरकार कुछ पूंजीवादी लोगों की सरकार बन के रह गई है। बहुत सारे मुद्दे हैं। 5 साल में धूल फांक रहे हैं हम लोग इस सड़कों की। ठीक है, अच्छी कॉज के लिए कोई सड़क बन रही है, लेकिन 5 साल में क्या धूली खाते रहेंगे हम लोग? आज रोजी रोटी का सवाल है, कहीं ना कहीं रिक्शा चल रहा है, न पटरी व्यापारी के बैठा हुआ है। कोई सोचने वाला है, कोई कहने वाला है शहर में ऐसे लोगों के खिलाफ? कहीं ना कहीं मिली भगत सरकार की और नगर पालिका के अध्यक्ष की कहीं ना कहीं आपस में साठगांठ है। कौन सी साठगांठ है हमें तो पता नहीं। क्या रोल है उनका? शहर को बेचने में लगे हुए। टॉली आपकी बिक गई, झूला घर आपका बिक गया, किंकरेक बिक गया, बस अड्डा बिक गया, और बचा क्या है? क्या बचा है शहर में? क्या बेचना चाहते हैं? हम इंसान बचे, हमें बेचना था, हमारी बोली लगा दो। समझे? टाउन हॉल इतना 18 करोड़ का हमने बनाया, इतनी मेहनत से बनाया, 10 साल लगे मुझे उसको बनाने में। आज जो है वहां गाड़ी खड़ी नहीं करते हैं, सड़कों में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। और पता नहीं किन लोगों को ठेका दे रखा, कब वो ठेका हुआ। हमारे सभासद यहाँ रखे, ये बताएं कि इन्होंने ठेका कब किया, किन लोगों के लिए किया। तो चलिए संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। सुनील, देखिए, जहां राज्य में एक तरफ विकास की बात की जा रही है, धामी सरकार की एक तरफ वाहवाही हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कहीं से भी पक्ष पर या सरकार पर हमला होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल जो कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मसूरी में जो पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, चूंकि मसूरी के विधायक भी है, उनको द्वारा दोनों के मिलकर यहाँ पर मसूरी को बेचने का काम किया जा रहा है। कई ऐसी बड़ी संपत्तियां हैं तो यहाँ पर अब बेच दी गई है या लंबे लीज पर दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी लगा है और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भी लग रहा है। और उनका ये कहना है कि कई शिकायतें यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा शासन प्रशासन को पालिका अध्यक्ष में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई है, परंतु दुर्भाग्यवश ना कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही शासन और प्रशासन स्तर पर कोई कार्रवाई की जा रही है। तो इससे साफ तौर पर नजर आता है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पूरे घोटाले में कहीं ना कहीं सम्मिलित है, क्योंकि अगर मसूरी को जिस तरीके से यहाँ पर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष द्वारा बेचा जा रहा है, लंबी लंबी लीज दी जा रही है, उसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का हस्तक्षेप ना होना तो अपने आप में कई चीजें की ओर इशारा करता है। और इसी को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि लगातार आरोप लगाने का काम यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जहाँ एक तरफ राज्य में नकल विरोधी कानून लेकर आया गया, वहाँ कई लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इस नकल विरोधी कानून से युवाओं को ही नुकसान हो रहा है। जी प्रीति, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का आरोप ये लगाना है कि जो नकल विरोधी कानून आया है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए नुकसान होगा। अगर कोई युवा नकल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका भविष्य पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं नकल रोकने में पूरी तरीके से विफल है। ना सरकार द्वारा उन अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई की गई है जो नकल करवाने में लिप्त है। और ऐसे में कानून लाकर कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य से खेलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार राज्य में काम कर रही है वो सारे मोर्चों पर विफल साबित हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो वहीं दिनेशपुर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत के निर्देशों के क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिनेशपुर में अप्रेंटिस मेला का आयोजन किया गया। मेले में सिडकुल, पंतनगर, काशीपुर और किच्ची की अनेक प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों ने अपने प्रतिनिधि भेजकर भाग लिया। पंतनगर सिडकुल की मुख्य कंपनियों में टाटा मोटर्स, पंतनगर, लकास, टीवीएस, तो वही महिंद्रा एंड महिंद्रा सहित दर्जनों कंपनियों ने अप्रेंटिस परीक्षार्थियों का साक्षात्कार भी लिया। आज आईटीआई दिनेशपुर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार मेले का और अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हर महीने ये अप्रेंटिस मेला संपन्न होना है विभिन्न आईटीआई में। इस बार आईटीआई दिनेशपुर को चुना गया। इसमें पूरे कुमाऊं मंडल में ये यहाँ दिनेशपुर में मेला लगा। इसमें हमारे सिडकुल और काशीपुर के कई उद्योग, जिनमें इंडिया ग्लाइको और सिडकुल पंतनगर की टाटा मोटर्स, सनसेरा और पार्ले, बहुत कंपनियों के प्रतिनिधि आए और उन्होंने अपने अपने योग्यता के हिसाब से, क्योंकि इस अप्रेंटिस के लिए कक्षा 5 पास, 8 पास, 10 पास, 12वीं पास, आईटीआई पास, डिप्लोमा पास और डिग्री पास सभी लड़कों की ज़रूरत है। तो जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है, जिस उद्योग को अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उन्हें इस मेले से अभ्यर्थियों का चयन करके ले जाएंगे। तो वहीं पौड़ी में कांग्रेस ने गैस के दाम बढ़ने पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी लगातार महंगाई बढ़ाने का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इससे आम जनता त्रस्त है। बीजेपी सरकार इसका खामियाजा आने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव में भुगतेगी। और लोग कई दिनों तक सिलेंडर नहीं मिलते थे। आज एक सिलेंडर को 2 मिलते हैं और जब कहो तब मिलते हैं। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, सभी चीज़ों की बढ़ोतरी हुई है अब। और बाहर आदि जैसे रशिया का मामला है, यूक्रेन की लड़ाई है, उसकी वजह से तेल में भी और इसमें भी वृद्धि हुई है। तो ऐसा व्यवस्था हो रही है कि जैसे ही वो ठीक होगा इंटरनेशनल स्तर पर, तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। तो कांग्रेस का कहना है कि इस बयान देते थे। देखो, कहता रहा हूँ कि कांग्रेस ने तो देखना कि क्या विकास हो रहा है, कितना सड़कें बन रही, कितना देश तरक्की कर रहा है। आज हमारी दुनिया आर्थिक तंगी से जूझ रही है। भारत, हमारा देश ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये तो उसका विधवा लाभ है, करेगी कांग्रेस का काम। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि कांग्रेस हर बार जो जन विरोधी नीतियाँ भाजपा सरकार की चल रही हैं उसका लगातार विरोध कर रही है। उसी क्रम में हम आज लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार रसोई के दामों में जो वृद्धि हो रही है और जो रसोई के दाम में आसमान छू रहे हैं। कहाँ जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब 465 रुपये का यहाँ पर सिलेंडर था और आज वो सिलेंडर की कीमत कहाँ पहुँच गई है। उसके बावजूद भी उस रेट पर भी जनता को दिक्कत थी और उसके बावजूद उस पर फिर वृद्धि करना, 50 रुपये रसोई गैस पर लगातार बढ़ा दिए हैं और 350 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा दिया गया है। जिसका कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस की जनता है और आम जनता महंगाई से जो त्रस्त हो रखी है, वो सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग आपको पहले से ही बता रहे हैं कि जो है भाजपा लगातार जन विरोधी नीतियों में लिप्त है। महंगाई, भ्रष्टाचार, जन विरोधी नीतियाँ, इन सब चीज़ों ने, सब बातों ने जो है जनता का बेहाल कर रखा है।
तो वहीं लालकुआ में किन्नर समाज ने आपसी सौहार्द और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की और गोलापार के शिव बागनाथ मंदिर में हवन के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां प्रस्तुत की। सबको राधे राधे। मैं बोल रही हूँ कशिश किन्नर। ये शिव बागनाथ मंदिर पे मैं भंडारा करवाती हूँ हर साल, मतलब अब भी करवा रही हूँ। विशाल भंडारा हो रहा है यहाँ पे, हज़ारों के साथ संख्या के लोग आए हुए हैं भंडारा खाने। और परमात्मा से ये कहती हूँ कि माता ने सबको खुश रखे, परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं आए और सब ठीक ठाक रहे, फले फूले, सबके बच्चे जीते रहे, जिनकी जो दिल की तमन्ना है माता रानी वो पूरी करे। प्रिया किन्नर कशिश किन्नर की चेला। आज मेरी गुरु ने फिर को भंडारा कराया है गोलापार शिव भागनाथ मंदिर पर स्टेडियम के सामने। कशिश किन्नर जी ने आज भी भंडारा कराया है, पिछले 7-8 साल से कराते आती हैं। बस हमारा जजमान सुखी रहे, हम इसलिए कराते हैं भंडारा। हमारे जजमान को कोई आचना है, उनके बच्चे जीते रहे, उनके कारोबार में बरकत रहे, खूब कूदे फले फूटो नहाए। और ये इधर आदर के फर्ज किन्नर आ रहे थे हमारे इलाके में, बदतमीजी और जजमान को सता रहे थे। वो भी आज सब जजमान ने हमने पूछा तो बोले हाँ वो कोई और आते थे। और ऐसी बस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि उस पर गौर दें ज़रा अच्छे से। संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। मुकेश, लालकुआ में किन्नर समाज द्वारा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, लोगों में किस तरीके का वहां उत्साह देखने को मिला? साथ ही किन्नर समाज द्वारा इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उनका क्या कुछ कहना रहा? देखिए, लालकुआ में हर साल के भांति इस साल भी किन्नर समाज के जो गुरु हैं जगदीश मोदी के नाम से फेमस है, उन्होंने भी कल जो गोलापार के बागनाथ शिव मंदिर में जो भंडारा हवन कर भंडारा कराया, उसमें हजारों के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। क्योंकि ये पहला वाक्य नहीं, इससे पहले भी किन्नर समाज समाज के काम पर हिस्सा लेता है। वहीं जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने उन्होंने बड़ी सराहना की है किन्नर समाज जी। लेकिन बच्चों द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और साथ ही साथ रंगारंग प्रस्तुतियां भी पेश की गई। बच्चों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला मुकेश? एक कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों के लोग वहाँ पे मौजूद रहे, क्योंकि जो कार्यक्रम किया था किन्नर समाज द्वारा किया गया था उसको लेकर आकर्षित फैल रहा। और जब बच्चों ने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम झांकियां दिखाई, राधे कृष्ण की किन्नर समाज द्वारा की धार्मिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है जी। चूंकि देखिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने गदरपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर देश में भाई भतीजावाद पर फैलाने का आरोप लगाया और साथ ही साथ जिला अध्यक्ष ने मनीष सिसोदिया की हुई गिरफ्तारी पर भी नाराजगी जताई है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाला सफेद बरास का फूल जोशीमठ में खिल रहा है, जो आश्चर्य का विषय है। समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सेलंग गांव में सफेद बरास चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग हैरत में हैं कि आखिर सफेद बरास इतनी कम ऊंचाई पर कैसे खिल सकता है, जबकि इस ऊंचाई पर राज्य वृक्ष लाल बरास का फूल ही खिलता है। बता दें कि सफेद बरास समुद्र तल से 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक खिलता है। मसूरी में गणेश सेवा समिति ने खाटू श्याम की निशान यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर सनातन धर्म मंदिर तक पहुंची। सनातन धर्म मंदिर में श्याम मेहंदी और भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्त भगवान खाटू श्याम के भजनों पर जमकर झूमे। सितारगंज में बदमाशों ने परिजनों से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला कोतवाली के ग्राम गोविंदपुर गांव का है, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की और घर का सामान लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही सितारगंज बदमाशों ने परिजन से मारपीट की और लूट की घटना को अंजाम दिया। और वहीं एसपी ने भी मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया।
रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के रायपुर में NH 73 पर बने पेट्रोल पंप के मैनेजर धर्मवीर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपने पेट्रोल पंप के पास बने दूसरे पेट्रोल पंप को अवैध बताया। पेट्रोल पंप मैनेजर ने कहा कि नियम के अनुसार कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा पेट्रोल पंप बनाया जाना चाहिए, जबकि यह पेट्रोल पंप मात्र 175 मीटर की दूरी पर ही तैयार कर दिया गया। तो चलिए फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज।